हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 10 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 11 दीपावली। आइए पढ़ते हैं दीपावली को। पाठ 11 दीपावली। आइए देखते हैं इसका पाठ परिचय। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मावलंबी एक साथ प्रेम से मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार को मिलजुल कर मनाते हैं। यहाँ हिंदुओं के त्योहार दीपावली के बारे में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं इसे विस्तार से। तो बच्चों, यह पाठ है हमारा दीपावली का। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग दीपावली को एक साथ मिलकर बड़े ही प्यार से मनाते हैं। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। आइए पढ़ते हैं इस त्योहार को। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ वर्ष में 2 बार फसलें होती हैं। हर नई फसल के घर आने पर लोग खुशियां मनाते हैं और अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए त्योहार मनाते हैं। बच्चों, भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। इसमें साल में 2 बार फसलें होती हैं और जब नई नई फसलें आती हैं तो लोगों को बहुत ही खुशी होती है और इस खुशियों में वो ऐसे डूब जाते हैं जैसे वो त्योहार मना रहे हों। दीपावली भी एक ऐसा ही त्योहार है। यह प्रकाश का पर्व है। यह त्योहार संपूर्ण भारत में उत्साह व उमंग के साथ प्रतिवर्ष कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली का अर्थ होता है दीपों की अवली, अर्थात दीपों की पक्ति। इस दिन दीपों की पक्तियों से हर घर जगमगा उठता है। दिवाली क्या है? एक त्योहार है जिसे हम प्रकाश का पर्व भी कहते हैं। पूरे भारतवर्ष में सभी लोग इसे कार्तिक माह की अमावस्या को मनाते हैं और दिवाली में हम दीपों को जलाते हैं, अर्थात दीपों की एक लाइन सी लगा देते हैं चारों तरफ। इससे हमारा घर या आसपास की सभी जगह जगमगा उठती हैं। यह त्योहार 5 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि रामचंद्र जी रावण का वध करके 14 वर्षों बाद कार्तिक की अमावस्या के दिन ही अयोध्या लौटकर आए थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घरों में घी के दिए जलाकर अंधेरी रात को भी प्रकाशमयी बना दिया था। यह त्योहार बहुत ही सब लोग मिलकर और बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और इस दिन क्या हुआ था बच्चों? जो रामचंद्र जी थे उन्होंने रावण को मारा था और वो 14 वर्ष के बाद इस दिन यानी कि कार्तिक की अमावस्या वाले दिन अयोध्या लौट कर आए थे। तो उन्हीं की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए और पूरे अयोध्या को प्रकाश से जगमगा दिया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर एवं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इस दिन ही निर्वाण प्राप्त किया। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर और आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने इसी दिन मोक्ष प्राप्त किया था। दीपावली का त्योहार अपने साथ कई त्योहार लाता है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाई जाती है। यह धन के देवता कुबेर जी का दिन माना जाता है। इस दिन लोग नए बर्तन, सोना, आभूषण आदि खरीदना शुभ मानते हैं। अगले दिन छोटी दीपावली होती है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। दिवाली का त्योहार क्या होता है? बहुत ही प्रेम से और खुशियों के साथ मनाया जाता है। दिवाली से 2 दिन पहले आती है धनतेरस। यह धन के देवता कुबेर जी का दिन होता है। इस दिन क्या करते हैं लोग? सोना खरीदते हैं, चांदी, बर्तन, खूब सारी चीजें खरीदते हैं जो कि शुभ होती हैं। और अगले दिन क्या होती है? छोटी दिवाली, जिसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। तीसरे दिन अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। इस दिन लोग सुबह को हनुमान जी की पूजा करते हैं क्योंकि वे ही श्री राम के अयोध्या लौटने का संदेश लेकर आए थे। रात को सभी घरों में दीपक और मोमबत्तियां का प्रकाश किया जाता है। इस दिन ही क्या किया था? श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। तो तीसरे दिन अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। उस दिन सुबह को हम हनुमान जी की पूजा करते हैं क्योंकि श्री राम के अयोध्या लौटने का संदेश
हनुमान जी ही लेकर आए थे। तभी से सभी घरों में उसी रात को दीपक और मोमबत्तियों से प्रकाश किया गया था। खील बताशों से लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया जाता है एवं मिठाइयां बांटी जाती हैं। बच्चे पटाखे जलाकर खुशी मनाते हैं। दीपावली से अगले दिन प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन का अर्थ होता है गायों को बढ़ाना। गौ हमें घी दूध देती है जिससे हम बलवान बनते हैं। खेती भी उन्हीं पर निर्भर है, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। 5वें दिन भैया दूज मनाई जाती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक करके अपने स्नेहिल संबंधों को मजबूत करती है। तो क्या होता है, खील बताशों से गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं, पटाखे जलाते हैं, खूब पटाखे छुटाते हैं, बच्चे भी बड़े भी खूब खुशियां मनाते हैं। उस दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाते हैं। उसमें क्या होता है, गायों को बढ़ाया जाता है क्योंकि गौ माता हमें घी और दूध देती हैं जिससे हम बलवान बनते हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। और आता है 5वां दिन, उस दिन भैया दूज मनाई जाती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक करती हैं जिससे उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। दीपावली के दिन बाजारों में रौनक देखते ही बनती है। बच्चों के लिए खिलौने, मिठाई और पटाखों से सजी दुकानें बहुत सुंदर लगती हैं। दीपक, मोमबत्तियां और बल्बों के प्रकाश से जगमगाया बाजार बहुत ही मनमोहक हो जाते हैं। क्या होता है, दीपावली वाले दिन सारे बाजार में बहुत रौनक होती है। बच्चों के लिए खिलौने, मिठाई, पटाखे खूब होते हैं। बहुत सारी दुकानें बहुत सजी होती हैं। दीपकों, मोमबत्तियों से और बल्बों से सारे में प्रकाश ही प्रकाश फैला होता है जो मन को बहुत ही प्रसन्न करता है और मन को मोहता है। इन दिनों बच्चों को पटाखे जलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि लापरवाही से आग लगने का खतरा रहता है। दीपावली के दिन कुछ लोग जुआ खेलते हैं, लेकिन यह एक बुराई है जिसका अंत होना ही चाहिए। किसी भी बुराई के लिए त्योहार की आड़ लेना उचित नहीं है। क्या होता है बच्चों, जब हम दीपावली पे पटाखे जलाते हैं तो हमें बहुत ध्यान से जलाने चाहिए क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आग लग सकती है, जलने का खतरा हो सकता है और कुछ भी हमारे साथ अनहोनी हो सकती है। दीपावली के दिन क्या करते हैं लोग, जुआ भी खेलते हैं जो कि बहुत बुरी बात है, जिनका अंत अवश्य होना चाहिए क्योंकि किसी भी बुराई के लिए त्योहारों की आड़ नहीं लेनी चाहिए। यह त्योहार तो प्रकाश का त्योहार है। हमारे विचारों में दो, देह में हो, व्यवहार में हो, जीवन में हो तथा दीपावली की सार्थकता है। यह प्रकाश का त्योहार माना जाता है और क्योंकि जब चारों तरफ प्रकाश होता है तो ये क्या हुआ, प्रकाश का त्योहार। प्रकाश क्या करता है, हमारे विचारों में, हमारी आत्मा में, हमारे व्यवहार में और हमारी पूरे जीवन में क्या बढ़ता है, प्रकाश ही प्रकाश। तभी दीपावली की सार्थकता है, यानी कि तभी इसका दीपावली नाम है, इसका अर्थ दीपावली है। आइए देखते हैं इसका उद्देश्य। त्योहार एवं उसके महत्व के विषय में बताना। यहाँ में क्या बताया है कि एक त्योहार है और उसमें जो जो विशेष है, जो जो उसके गुण हैं, उन सभी के महत्व को यहाँ बताया गया है। आइए देखते हैं इसके कुछ शब्दार्थ। विविध या अलग अलग प्रकार के, धर्मावलंबी, धर्म को मानने वाले, संपूर्ण, सारे, निर्वाण, मोक्ष या जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, मनमोहक, मन को भाने वाला या सुंदर, सार्थकता, अर्थ। अब इसमें बच्चों हमें दी है कुछ वर्तनी, तो देखते हैं वर्तनी को। संपूर्ण में बिंदी वाला है, बिंदी हटा के हम मैं लिख सकते हैं आधा। उमंग में भी बिंदी है, हम बिंदी हटा के डे के नीचे हलंत वाला लिख सकते हैं। पक्ति में भी हम बिंदी हटा के डे के नीचे हलंत वाला लिख सकते हैं। रामचंद्र में हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। दयानंद में भी हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। संदेश में भी हम आधा न लिख सकते हैं बिंदी की जगह। और एवं में हम क्या कर सकते हैं, बिंदी हटा के मैं के नीचे हलंत लिख सकते हैं। संबंधों में हम पहली वाली बिंदी हटा के मैं और दूसरी वाली बिंदी हटा के न लिख सकते हैं। और सुंदर में हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। अब इसमें हमें कुछ मुहावरे भी दिए हैं, तो देखते हैं मुहावरे।
जगमगा उठना, प्रकाशित होना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। आड़ लेना, सहारा लेना। अब बच्चों इसके आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो देखते हैं अभ्यास कार्य में बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में आप सब जानते हैं, एक प्रश्न 4 उत्तर, एक उत्तर सही। तो पहला देखते हैं, दीपावली कौन सा पर्व है? रंगों का, प्रकाश का, पानी का, या इसमें से कोई नहीं? प्रकाश का। दूसरा देखते हैं, धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है? नए बर्तन, सोना, आभूषण, या सभी? तो क्या खरीदना होता है? सभी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, श्री कृष्ण ने किसका वध किया था? रावण का, कंस का, नरकासुर का, या दुर्योधन का? तो इसका उत्तर क्या है? आपने कहानी में अभी पढ़ा है, नरकासुर का। चौथा देखते हैं, श्री रामचंद्र जी कितने वर्षों बाद अयोध्या लौटकर आए थे? 12, 14, 16 या 20? आपने सबने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और आप अभी तक पढ़ते भी आए हैं। कितने? 14 वर्ष। इसके बाद आता है हमारा बच्चों लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का क्या प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो पहला देखते हैं, दीपावली प्रतिवर्ष खालिस्तान माह की अमावस्या को मनाई जाती है, कार्तिक या शुक्ल? तो इसका उत्तर क्या हुआ? कार्तिक। दूसरा देखते हैं, दीपावली पर खालिस्तान की पूजा की जाती है, खालिस्तान में क्या लिखेंगे? लक्ष्मी जी या लक्ष्मी गणेश जी? तो उत्तर क्या है? लक्ष्मी गणेश जी। लक्ष्मी गणेश जी। तीसरा देखते हैं, दीपावली के दिन कुछ लोग खालिस्तान खेलते हैं, क्रिकेट या जुआ? तो इसका उत्तर क्या है? जुआ। चौथा प्रश्न है हमारा, दीपावली से 2 दिन पहले खालिस्तान मनाई जाती है, गोवर्धन या धनतेरस? तो इसका उत्तर क्या है? धनतेरस। आगे देखते हैं, आता है हमारा ख प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने गे लिखिए। तो पहला देखते हैं, दीपावली रंगों का त्योहार है, गलत। तो इसका उत्तर क्या हुआ? गे। दूसरा देखते हैं, दीपावली के 5वें दिन भाई दूज मनाई जाती है, सही। तो इसका उत्तर क्या है? से। तीसरा देखते हैं, गाय हमें घी दूध देती है जिससे हम बलवान होते हैं, सही। तो इसका उत्तर क्या है? से। चौथा देखते हैं, सुबह को हनुमान जी की पूजा होती है, सही। तो इसका उत्तर क्या है? से। अब इसी के साथ हमारा यहाँ पे बच्चों पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पाठ 11 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।